분신사바, 오이테 쿠다사이। हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे वहीद नामी शख्स ने सेंड की है और ये कहते हैं कि इस बात को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। ये वाक़यात इनके साथ उस वक़्त पेश आए जब ये इस्लामाबाद में रहा करते थे। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा था और मेरे भाई की शादी के बाद हमें वो घर और छोटा लगने लग पड़ा। हमारे घर के साथ ही एक और घर था जो कि काफ़ी ज़्यादा देर से बंद पड़ा था। हमने सोचा कि हम वो घर खरीद लेते हैं। हमने वो घर खरीद लिया और अपना कुछ सामान उस घर में रख दिया जो कि हमारा ज़्यादा इस्तेमाल का ना था। हम उस सामान को कभी कभी ज़रूरत के वक़्त यूज़ करते थे। जब हमें उस सामान की ज़रूरत होती तो हम उस घर से अपना सामान लेकर अपने घर आ जाते। लेकिन ये वाक़यात मेरे साथ उस वक़्त हुए जब मेरे मैट्रिक के पेपर्स थे। मेरी चची के हस्बैंड फोत हो गए थे और उनकी कोई औलाद ना थी, तो इसीलिए वो हमारे पास रहने के लिए आ गईं। वो किसी जगह जॉब किया करती थी, तो हमने वो घर उनको दे दिया ताकि वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। वो घर काफ़ी ज़्यादा देर से बंद था। हम तकरीबन साल में 3 से 4 मरतबा उसे खोलते थे। मैट्रिक के पेपर्स होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं और मेरा दोस्त अपनी चच्ची के साथ उस घर में सो जाते हैं ताकि उन्हें कुछ डर वगैरह भी ना लगे। मेरे साथ ये पहला हादसा उस वक्त हुआ जब मैं और मेरा दोस्त रात के तकरीबन 12 बजे पेपर्स की तैयारी के लिए पढ़ रहे थे। सर्दियों के दिन थे और सर्दियां होने की वजह से घर में किसी भी जगह पर शोर होता तो वो पूरे घर में गूंजता और महसूस होता। मैं और मेरा दोस्त जब रात को बैठकर पढ़ रहे थे तो हमें अचानक से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। आवाज़ें बहुत ही अजीब तरह की थी। ये किसी इंसान की भी ना थी और ना ही किसी जानवर की। अजीब तरीके से ये हमें आवाज़ें आ रही थी। मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि हमारी चच्ची, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, वो हमारे सामने ही सोफे पर लेटकर सो रही थी। हमने उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और हमने इन आवाज़ों को इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ें खुद ब खुद ही बंद हो गईं। खैर, अगले दिन जब मैं और मेरा दोस्त रात के 2 बजे तक पढ़ रहे थे तो अचानक से किसी ने हमारे कमरे में पत्थर फेंके। हैरानगी की बात यह थी कि हमारे कमरे की खिड़कियां भी बंद थी और दरवाज़ा भी, लेकिन पता नहीं अचानक से ये पत्थर कहां से आ रहे थे। हमारे सामने ही कमरे में एक पेटी पड़ी हुई थी और कोई चीज़ इस पेटी को पत्थर मार रही थी। 2 पत्थर उस पेटी को लगे और हमें प्रॉपर तरीके से महसूस हुआ जैसे किसी ने कोई चीज़ मारी हो, और ये बात इग्नोर करने वाली नहीं थी। इसके बाद मैं और मेरे दोस्त ने हिम्मत की और कमरे का दरवाज़ा खोला। घर से बाहर निकलकर हम साथ वाले घर में गए और वहाँ पर अपने भाई को उठाया क्योंकि मेरा भाई लेट नाइट तक मूवीज़ वगैरह देखा करता था। उसे भी हम अपने घर में लेकर आए और उसे ये पत्थर वगैरह दिखाए, तो वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ था क्योंकि ये पत्थर कहाँ से आ सकते हैं। अगले दिन मेरा और मेरे दोस्त का पेपर था। मेरे भाई ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, आप दोनों पेपर की तैयारी कर लें और सुबह हम ये बात घर वालों से डिस्कस करेंगे। पेपर की टेंशन में ये बात हम लोग घर वालों से डिस्कस करना भूल गए। लेकिन मेरे साथ सबसे खौफनाक वाक़या उस वक्त हुआ जब मैं घर के हाल में सो रहा था। मैं घर के हाल में पड़े सोफे पर सो रहा था और मेरी हालत कुछ इस तरह की थी। मैं नींद की हालत में था, लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा था जैसे मुझे किसी की आवाज़ें आ रही हों, जैसे कोई कमरे का दरवाज़ा खोलकर हाल में आया हो। मैंने प्रॉपर उसके कदमों की आहट सुनी। इसके बाद उसने मुझे ज़ोर से मेरी कमर पर थप्पड़ मारा। अचानक से ही मेरी आँख खुल गई। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी कमर पर किसी के हाथ का निशान था और मैं सोफे पर लेटा हुआ था। हैरानगी की बात यह थी कि मेरी कमर सोफे के साथ लगी हुई थी। मैं फौरन से डर गया और जाकर अपने भाई को ये निशान दिखाया। उसने भी मेरी बात का यकीन कर लिया, लेकिन जैसे ही हम दोनों ये बात अपनी अम्मी को बताने जा रहे थे तो अचानक से सामने दीवार पर लटका एक कैलेंडर नीचे गिर गया।
अब हमें प्रॉपर यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ ज़रूर है। खैर हमने फिर कुछ आलम वगैरह को ये घर दिखाया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा देर तक बंद पड़ने की वजह से इस घर में जिन्नात का बसेरा वगैरह हो चुका है। हमने कुछ कुरान खाने करवाए और इसके बाद हम सब ने इस घर में रहना शुरू कर दिया। घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक होने की वजह से अब हमारे साथ इस तरह के कोई भी वाक़यात पेश नहीं आते। तो ये थी आज की एक हॉरिबल स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।